स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरियाणा के साथ। हरियाणा लगभग 2000 अस्थाई फायर ब्रिगेड कर्मचारी आज से 2 दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी वेतन सुधार, स्थायी नियुक्ति, बेहतर सुविधाएं और फरीदाबाद अग्निकांड में शामिल हुए साथियों को शहीद का दर्जा देने समेत अन्य मांग करते हैं। हरियाणा फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर शुरू हुई हड़ताल में अकेले गुरुग्राम में करीब 200 कर्मचारी शामिल हैं। यूनियन नेताओं का आरोप है कि लंबे समय से उनकी जायज मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। हमारे पिछले 16 फरवरी को फरीदाबाद के अंदर 2 कर्मचारी आग बुझाते समय शहीद हो गए थे। तो 2 महीने हमारी सरकार से इतनी बार डायरेक्टर साहब के साथ 2 बार वार्ता भी हो ली, लेकिन विफल। इस सरकार ने अभी तक 2 महीने से ऊपर तीसरा महीना चला हुआ है। हमारे जो कर्मचारी शहीद हुए हैं उनके लिए एक शब्द भी अभी तक सरकार ने नहीं कोई एक पैसे की कोई उस परिवार को सहायता करी। और हमारी समस्याएं बहुत सारी हैं सर। हमारे 5 साल से हमारे जो हम दैनिक अपने उसके वेतन भोगी कर्मचारी जो लगे हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर 5 साल से 1 रुपया की भी इंक्रीमेंट बढ़ोतरी नहीं हुई। और हम अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर हम जाते हैं। और हमारे लिए नहीं तो कोई मेडिकल सुविधा, अगर हमारे कोई चोट लग जाती है आग बुझाते समय तो हम अपने पैसों से अपना इलाज कराते हैं। और हम जो अपने बेड रेस्ट डॉक्टर बोल देता है बेड रेस्ट, तो उसमें अपने ही हम अपने इलाज कराते हैं। खबर अंबाला से है, जहां अंबाला में बिजली विभाग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कि अपने एक साथी जूनियर इंजीनियर के तबादले से नाराज है। आरोप है कि जेई ने बिजली चोरी पकड़ने की कार्रवाई की है, जबकि मौके पर मौजूद एक जनप्रतिनिधि ने उसे मामला नजरअंदाज करने को कहा। जेई द्वारा सबूत के आधार पर कार्रवाई करने के बाद उसका तबादला शहजादपुर कर दिया गया। इस फैसले के विरोध में बिजली कर्मचारी धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि ईमानदारी से काम करने पर अगर कार्रवाई के बजाय तबादला मिलता है तो ये अन्याय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां जूनियर इंजीनियर के तबादले से कर्मचारी नाराज हो गए। कल हमारे सब डिवीजन नंबर 1 में कार्यरत श्री पवन दहिया जेई की बदली यहां से बदलकर शहजादपुर कर दी गई है, बिना किसी जायज कारण के, एक राजनीतिक प्रेशर की वजह से। उन्होंने तकरीबन 15-20 दिन पहले हमारे रामकृष्ण कॉलोनी के एरिया में चोरी पकड़ी थी, जिसकी खबर हमारे एडीओ साहब के पास आई थी और बाकायदा प्रूफ के साथ आई थी। तो एडीओ साहब के कहने से ही हमारे जेई और स्टाफ वहां पर चोरी पकड़ने गए थे, जो एक ठेकेदार के द्वारा की जा रही थी। तो वहां पर कुछ मौजूद लोगों ने हमारे जेई साहब का प्रेशर बनाया कि चोरी को छोड़ दिया जाए और इसकी चोरी नहीं बनानी। लेकिन जेई साहब ने अपने कर्तव्य का पालन किया, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से किया। उन्होंने इसकी चोरी भर दी। उसी दुर्भावना को रखते हुए उन व्यक्तियों ने राजनीतिक प्रेशर डालकर कल एससी के ऑर्डर करवाकर हमारे जेई की बदली यहां से शहजादपुर करवा दी गई है। उसके विरोध में ही एचएससी वर्कर यूनियन अंबाला कैंटीन के आदेशानुसार आज हमारी सब डिवीजन नंबर 1 और नंबर 2 में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो यहाँ पर ये कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन के लिए 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन के लिए सब डिवीजन नंबर 1 में दरी पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है, उसका मुख्य कारण है हमारे पास एक जेई है सब डिवीजन नंबर 1 में पवन दहिया। उन्होंने कोई चोरी पकड़ी थी और वो चोरी सरकार के आदेशानुसार, बिजली मंत्री के आदेशानुसार और हमारे एससी महोदय और हमारे एक्शन महोदय, हमारे एसडीओ महोदय, इनके आदेशानुसार हम सारा काम करते हैं। हम चोरी पकड़ने के लिए जाते हैं। आपने पूरे हरियाणा में तरह तरह की घटनाएं देखी होंगी। कोई तो हमारे पर पिस्टल टांग के पीछे भाग जाता है, कोई हमारी फोन पे हमारे को बहन माए की देता है। उसके बावजूद आज ये अंबाला कैंट के अंदर घटना घटी, किसी की चोरी पकड़ी थी। एमसी महोदय ने कहा ये चोरी छोड़ दे भाई, इसने कहा भाई चोरी नहीं छोड़ता,
भी मैंने चोरी की वीडियो बना ली है और मैं तो सरकार के विभाग के आदेशानुसार अपना कार्य कर रहा हूं। गुरुग्राम में एक शराब ठेके से करीब 5 लाख रुपए कैश और शराब चोरी का मामला सामने आया है। सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों पेशेवर अपराधी हैं और इनके खिलाफ कई राज्यों में पहले से ही दर्जनों मामले दर्ज है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी रात के समय दुकान में घुसकर महज 2 से 3 मिनट में कैश बॉक्स तोड़कर रकम लेकर फरार हो जाते हैं। जांच के दौरान 50 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगालकर पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की और जाल बिछाकर इन दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी चोर के बाद कोलकाता जाकर मौज मस्ती करते थे। कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल आज मंडी में कुछ ही देर के बारिश के ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर दी है। किसानों के 6 महीने की मेहनत पर इस बारिश के पानी ने पानी फेर दिया। पेहोवा अनाज मंडी में गेहूं पानी में तैरता हुआ नजर आया। इस दौरान किसान खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर पानी को निकालते हुए भी नजर आए। किसानों ने कहा कि अनाज मंडी में पानी निकासी के नाले बंद हुए पड़े हैं और प्रशासन ने ना तो नालों की सफाई करवाई है और ना ही बारिश को लेकर कोई पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। ये जो इनको खोलो, सभी पानी जो है करके नीचे जा रहा है, बिल्कुल बंद पड़ा है जी, बंद पड़ा है और जिसकी वजह से सारा देखो जाने का बुरा हाल हो गया जी। नीचे और पानी भरा है जी। अब जिम्मेदार क्या करे जी। इसके साथ लोहे की राड ले आके हमने 2 घंटे आधा घंटे से यहाँ लगे जी। बड़े मुश्किल से हाथ में कांच लग गया जी, हाथ के साथ निकालने की वजह से। तो मंडी के द्वारा कोई मंडी के द्वारा जी ऊपर से तो बहुत सफाई हो है जी। ये जो सीवरेज आया, सीवरेज की दिक्कत आ रही। हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि भाई आकर इनको थोड़ा सा देखें और इसको ठीक कराएं। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जहां आम लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है, वहीं किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है। अंबाला सिटी और शाहजादपुर की अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा किसानों गेहूं पानी में भीग रहा है, जिससे अधिकारियों की सुरक्षा और तैयारियों के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर साफ नजर आ रहा है। शहजादपुर अनाज मंडी के हालात काफी चिंताजनक दिख रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर गेहूं की ढेरियों तिरपाल से ढकने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के आगे ये सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मौसम ने अचानक से करवट ली है। इस बीच बेमौसम बरसात जहां आम लोगों के लिए राहत लाई है, वहीं किसानों के लिए बड़ी परेशानी लेकर पहुंची है। आमतौर पर डेरिया सेट के नीचे थी, लेकिन कुछ एक जो बाहर थी उनको त्रिपाल से ढकवा गया था साथ ही साथ। लेकिन फिर भी काफी बरसात होने के कारण कुछ देर को जो खुले गट्टों में थी उनको सेट के नीचे शिफ्ट करवा दिया गया था। तो जो पानी तो नालियों से निकलता है, लेकिन ज्यादा बरसात होने पे थोड़ा बहुत डेरी के नीचे आ जाता है, तो वो तो साथ ही साथ अगले दिन सुखा दी जाती है, पक्का लगा दिया जाता है उसमें। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर औलख ने सिरसा में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। लखविंदर औलख का कहना है कि जिले के लगभग 15 से 20 गांवों में गेहूं की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है और कई खेतों में पानी भरकर फसल खराब हो चुकी है। साथ ही उन्होंने सर्दी से प्रभावित क्षेत्रों में फसल बीमा के तहत किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग है। साथ ही उन्होंने पंजाब के किसानों की खराब स्थिति और मुख्यमंत्री भगवंत के रवैये पर भी कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि किसानों की अनखी लंबे समय तक नहीं चलेगी। अभी तक किसान जो खरीफ 2025 का जो नुकसान हुआ था बाढ़, बरसात और जल भराव से, उससे उभरे नहीं थे। तो 29 मार्च को 31 मार्च को ओलावृष्टि हुई, उसके बाद लगातार बरसात जारी है और आगे भी जून का और बता रखा है। हमारे सिरसा जिले के कई गांवों में 29 मार्च को वृष्टि हुई,
उसके बाद 31 मार्च को भी ओलावृष्टि और तूफान के साथ बरसात हुई। जो नुकसान हुआ था, फसलें जो गिर गई थी, उसके ऊपर 2 अप्रैल को और लगातार ना जो बरसात हो रही है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो एक बार कणक नीचे गिर जाती है तो उसके बाद जब बरसात होती है तो बिल्कुल गल जाती है। अब आज जैसे धूप निकली है तो इस धूप से जो हुम्मस से वो कणक बर्बाद हो जाएगी। तो कल हमने वाली क्षेत्र में कई गांवों में जैसे पन्नीवाड़ा, रोल्दू, पाना, पिपली है गांव में गए और इधर जो है बरोखा गांव है, रंगा है, मत्तड़ है, कई गांव जो ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा गदराना गांव है जो उसमें प्रभावित है। सिरसा जिले के लगभग 15 से 20 गांव ऐसे हैं जिनमें ओलावृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ है। नुकसान तो काफ़ी है, लेकिन मैं तो हाथ जोड़कर कुछ किसानों को कहूँगा जिनका नहीं नुकसान वो ज़्यादा मुआवजे की तरफ ना भागे, क्योंकि जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ जितना नुकसान हुआ है वही अपना फार्म भरें ताकि उनको पूरा मुआवजा सके। और सरकार से भी हाथ जोड़कर विनती है कि सभी किसानों का एक बार खबर लें। लगभग बंगू में हमारा 30% नुकसान हुआ है जी। और ओलावृष्टि से हाँ जी, आगे और होने का भी संभावना है। जैसे एकदम और बरसात हो गई उसके बाद में अब फिर आगे बरसात बता। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो दूसरी तरफ किसानों को पीला सोना बारिश की भेंट चढ़ गया है। खेतों में खड़ी पकी हुई गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बेहद परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही समय है जब फसल कटाई होती है। किसानों के मुताबिक ये नुकसान सीधे उनकी साल भर की और आमदनी पर असर डालता है। अभी जो लगातार पिछले कई दिनों से बेमौसमी बरसात हो रही है, उसके कारण गेहूं की फसलें खराब होनी शुरू हो चुकी हैं।
आप देख सकते हैं पकी फसल खड़ी है, बिल्कुल पककर तैयार है, सिर्फ काटनी थी और पीले रंग की फसल पकी थी। बरसात के कारण इसका रंग काला पड़ना शुरू हो चुका है, जो दाना था जो सिकुड़ना शुरू हो चुका है और इससे तकरीबन किसान को प्रति एकड़ का नुकसान होगा। और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ज्यादा बरसात पड़ी है, जहां पर ओलावृष्टि हुई, जहां पर बरसात ज्यादा पड़ी है, उन किसानों का भारी नुकसान हुआ है। तो जहां नुकसान हुआ है सरकार उन खेतों की गिरदावरी करवाए, सर्वे करवाए और किसानों को मुआवजा दे जिससे उसकी भरपाई हो सके, क्योंकि पिछली बार धान की फसल में भी काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था और अब गेहूं की फसल में भी परमात्मा जारी है। जो बेमौसमी बरसात पड़ रही है ये बिल्कुल हानिकारक है किसान के लिए। ये पीला सोना है किसानों का। आज हमारी फसल पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और सिर्फ काटनी थी। पीले रंग की हमारी फसल पकी थी गेहूं की, अब बरसात के कारण इसका रंग काला पड़ना शुरू हो चुका है, कालेपन में फसल आ चुकी है और अब जो दाना था वो सिकुड़ना शुरू हो चुका है। और कृषि मंत्री बेतुके बयान देते हैं, राणा जी कहते हैं कि पकी फसल हो जाए तो उसका नुकसान नहीं होता। तो ये क्या है, ये फसल काली पड़नी क्यों शुरू हो चुकी है। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में लगातार गेहूं पहुंच, अब तक करीब 64,298 क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुका है और 884 गेट पास काटे जा चुके हैं। कुछ किसान मंडी में गेहूं बेचने आए और उन्होंने बारदाने की कमी को लेकर शिकायत भी की। किसान मंडी में गेहूं बेचने आए और उन्होंने कहा कि बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था होने से उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव अतर सिंह ने कहा कि मंडी में बारदाने की कोई भी कमी नहीं है। बेकार ही लगी जी सरकार की। तो खरीदे तो आपने रेट दे दिया, पहली तारीख से दे दिया, खरीद करो, कागज में दे रहे पहली तारीख से, 3-3, 4-4 दिन से बैठे हम तो ये ना रोटी के ना पानी के, बता क्या करें हम तो। 2585 रुपये। तो कैसी व्यवस्था ठीक लगी आपको? जो नए नियम जो लागू करे गए हैं तो इनमें आ रही जी प्रॉब्लम। उसमें एक तो जैसे पोर्टल किसी बुजुर्ग का है तो यहाँ गुंठा लगाना, कहीं ऐसे भी हैं जिन पर आए जनता जी, और जैसे अपना पोर्टल हो रहा था, मेन मकसद तो गवर्नमेंट का ये है कि चोरी और जो नकली वो कट रहे, तो इस तरह जिम्मेदार परेशान है इसमें जी। आज बारिश का मौसम है, जैसे केवल कमी आ रही है। अब तक 884 गेट पास कट गए हैं और 298 क्विंटल के करीब अराइवल हो गई है। बारिश को देखते हुए क्या कुछ रास्ता गया प्रशासन? बारिश को देखते हुए आड़तियों के पास जो तिरपाल है उससे किसानों की सारी फसल ढकी हुई है और हमने इस बारे में आड़तियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि वो किसानों की फसल तिरपालों से। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने भागने के चक्कर में खजूरी पुल से छलांग लगा दी और गंभीर रूप से चोटिल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को सिविल अस्पताल यमुनानगर में भर्ती करवाया है। बता दें कि 31 मार्च की रात को अचानक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल अभी दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। 31 मार्च को रात को लगभग 9:50 पे आप सबको पता कि ट्रिनोक्स लैमिनेट्स करके एक फैक्ट्री है जो जटलान, तो वहाँ पे फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें ये पता लगा था कि 3 मतलब अपराधी है जिन्होंने फायरिंग की थी और उसके बाद से हम लगातार। खबर हरियाणा फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।